हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द फूल, स्पेस एलिमेंट। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो यहाँ पर कुछ डेट्स और नंबर्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 5, 11, 12, 17, 10, 7, 4 और 14। मंथ है यहाँ पर मई, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, अप्रैल और मई। 11 नवंबर ये डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई देती है। हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 11 नवंबर। ओके, इनको अब हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई देता है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके गाइज, मुझे आज की उनकी एनर्जीज में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मीन्स मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी बता नहीं रही हूँ है, क्योंकि वो जर्नल रीडिंग में नहीं बताया जा सकता। जिनको ऑलरेडी मालूम है और कंफर्म है, जो आप लोग हो देखने वाले जो लोग हैं, उनको कंफर्म है कि हाँ दी हमारे बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, या कोई उनकी दोस्त या उनका कोई दोस्त रहा है जिसकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो वो जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी के साथ मुझे आपके पार्टनर के मनमुटाव दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, उन दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, किसी बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। अच्छी खासी बात हो रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल कलेश मचा हुआ है उन दोनों के बीच में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। हैंगमैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही साइड से, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो हुआ है, ठीक है, अब दोनों ही साइड से सॉरी ना तो आपके पर्सन की तरफ से बोला गया है, ना सॉरी उस थर्ड पर्सन की तरफ से बोला गया है। तो अभी सॉरी किसी भी तरफ से नहीं बोला गया है, तो अभी आई थिंक इनकी बातचीत भी
जैसे कई बार होता है ना कि झगड़ा होता है फिर सॉरी बोल देते तो बात हो जाती है, बट अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का जो झगड़ा हुआ है उसके बाद में किसी ने भी एक दूसरे से सॉरी नहीं बोला है, और अभी इनकी इतनी अच्छे से बात नहीं हो रही है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बहुत सी गलती इन्होंने इस रिश्ते में भी की हैं, आपको लेकर के भी इन्होंने बहुत सी गलतियाँ की हैं जिनकी शायद इन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि अभी वो सोचते हैं इस बारे में कि क्या उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो सॉरी फील कर रहे हैं अपनी कुछ की हुई चीज़ों को लेकर के, और शायद वो इसलिए भी एक रियलाइजेशन हो रही है कि जिसके साथ वो इन्वॉल्व हैं थे आपसे बात बंद होने के बाद से, तो शायद उसके साथ भी अब चीज़ें बेकार चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही है, ख़राब चल रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आई थिंक वो एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि यार मैं इस सिचुएशन में उससे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने भी तो किया होगा ना उनसे सॉरी एक्सपेक्ट, कि जब उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें गलत की, आपको बुरा लगा, तो आप ऑफ कोर्स आपका यही होगा ना कि पर्सन एटलीस्ट सॉरी तो बोले, और शायद इन्होंने वो चीज़ भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी कि आपसे, ठीक है, क्या आपसे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कि अभी तो एनर्जीज बहुत स्टक है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टक एनर्जी को ही बताता है। अभी ऐसा है एनर्जी कि वो आपके बारे में सोचते तो हैं, आप उनके दिमाग में तो हो, एंड शायद वो आपको स्पाई भी करते हैं, लेकिन अभी आपके सामने नहीं है और आपसे डायरेक्ट उनकी बात नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है वो बेशक थोड़ा ऐसा स्टक एनर्जी को बताता है, लेकिन वो पॉजिटिव कार्ड है। उसका मतलब ये होता है कि थोड़े दिनों में वो स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे और चीज़ें एक्शन में भी बदलेंगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी तो स्टक है, ठीक है, अभी तो सोच रहे हैं, स्पाई कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आगे आने वाले समय में शायद ये एनर्जी लगाएंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये देखो इस पेड़, ये जो पेड़ है, मान लीजिए आपका रिलेशनशिप है, अब ये जो पेड़ है इसका ख्याल रखेंगे तभी ये ग्रो करेगा, तभी ये बड़ा होगा, है ना। तो वैसे ही रिलेशनशिप है कि जब दोनों साइड से इक्वली बैलेंस होगा, दोनों साइड से जब एफर्ट डालेंगे तो रिलेशनशिप भी ग्रो होगा। तो यहाँ पर आपकी तो एनर्जीज लग रही थी इस रिलेशनशिप को, लेकिन जो इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो इस वजह से आई हैं क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं थी, वो कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे। बट मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में वो इस रिश्ते में एफर्ट डालेंगे, वो काम करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। अभी तो उनकी थोड़ी ऐसी एनर्जी है कि जहाँ मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है उनके पास, बट दिख रहा है कि इन फ्यूचर ये एफर्ट डालेंगे। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे लग रहा है आप उनसे नाराज़ हो और आप अपना माइंडसेट बहुत क्लियर लेकर के बैठे हो, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत इग्नोरेंस देखी है और आपका यह है कि आपने बहुत बार देखा है कि इस पर्सन ने इग्नोर किया है, इन्होंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया है, और ये चीज़ें बार बार हुई हैं और उसकी वजह से शायद आपको बहुत हर्ट भी हुआ है कि ये पर्सन क्यों इतना इग्नोर करते हैं, ये पर्सन क्यों नहीं मेरी बातों को सुनते हैं,
या उनको क्या महसूस नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक आप उनसे नाराज़ हो और अपने आप को आपने इमोशनली स्ट्रांग भी बना रखा है, लेकिन आप फिर भी उनको स्पाई करते हो। ये मुझे दिख रहा है कि आप उनको स्पाई करते हो, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हो, या फिर आप उनके अगर आप कांटेक्ट में हो, बस बातचीत ही बंद है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप चेक करते हो कि वो कब आते हैं कब जाते हैं। तो एक नज़र है, लेकिन अंदर नाराज़गी भी है, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। अब ये चीज़ थोड़ा बदलाव आया है ना आपके अंदर, क्योंकि आप पहले तो ऐसे थे ही नहीं, आपने अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हो के आप ऐसे हुए हो, तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर को बदलाव दिख रहे हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि आप ऐसे नाराज़ होके नहीं बैठते थे, अगर कोई बात बिगड़ भी गई है तो आप बात लगातार कोशिश करते थे बात करने की, उनको मैसेज करना या उनको कॉल करना या उनसे बोलना कि मिलते हैं, बात करते हैं या डिस्कस करते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। बट इस बार आई थिंक आप उस वाली जोन में हो ही नहीं कि जहाँ आपका ये कि चलो बैठ के बात करके चीज़ों को क्लियर करते हैं। आपका ऐसा सीधा सीधा इस बार मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है और इस बार मतलब बहुत बार से मैं सहन करते आ रही हूँ, अब नहीं हो रहा है, तो अब आप एकदम शांत होकर के बैठ गए हो। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हो रही है, ठीक है, कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की है कि उसको इस हालात में लाके खड़ा किया है कि वो ये हरकत करे, अब कि मुझसे बात ना करे, नाराज़ हो जाए, कुछ चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश ना करें। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अभी जो भी हो रहा है उनके साथ वो कहीं ना कहीं उन्होंने किया था, तो उनको रिटर्न बैक मिल रहा है, ठीक है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। कई बार क्या होता है कि इंसान ऐसे फील नहीं करता, बट जब खुद के ऊपर चीज़ों को लेता है तो फील करता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद के ऊपर भी चीज़ों को लेते हैं, अभी फील कर रहे हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता और कोई मुझे इग्नोर करता तो मैं तो दोबारा उससे बात भी नहीं करता। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि वाकई मैंने जो किया है उसके बाद तो उसका इस तरीके से रिएक्ट करना गलत नहीं है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। इस पर्सन को फिज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा है, बहुत क्लियरली दिखाई देता है, फिज़िकली अट्रैक्टेड है। और अगर आपका फ़िज़िकल रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ रहा है, अगर वो मोमेंट्स रहे हैं और उस मोमेंट्स की कुछ मेमोरीज़ आपने कैप्चर की हैं, सो आई थिंक ये उसको भी बहुत देखते हैं। और ये कुछ ऐसा है कि कुछ स्पेशल मोमेंट्स आपने उनके साथ स्पेंड किए, उनकी कुछ मेमोरीज़ आप लोगों ने कैप्चर की है, चाहे वो फ़ोटोज़ के थ्रू किया जैसे भी। एंड आई थिंक इनको जब भी आपकी याद आती है तो वो उनको देखते हैं और आप उनके दिमाग में हो, 24 घंटा हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कहीं भी चले जाएं, किसी से भी बात कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप उनके दिमाग में हो, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आपकी पर्सन इस वक्त उस बर्डन में है जो उनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, यानी कि गलती के एहसास का बर्डन। जब हमें एहसास होता है कि हमारी गलती है, जब हमें एहसास होता है कि हम गलत हैं, तो एक हैवी एनर्जी आती है, एक बर्डन फील होता है, खुद के ऊपर एक प्रेशर सा फील होता है, हम खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ का एहसास इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट वो अब हो रहा है। कोई बात नहीं, जब भी हो एहसास होना ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत हैवी फील कर रहे हैं और खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, अगर मैं उस तरीके से नहीं करता तो शायद नहीं होती। सो द सन कार्ड भी यहाँ पर वही बता रहा है कि इनको पहले इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं थी, मतलब इस एनर्जी में वो थे ही नहीं कि मेरी वजह से चीज़ें हुई हैं।
फील ही नहीं कर रहे थे, बट नाउ अभी वो फील कर रहे हैं। और ये फील करवाना, ये सबसे बड़ा इसमें रोल आपने प्ले किया है। अगर आप उनको ये स्पेस नहीं देते, अगर आप चुप नहीं बैठते, तो शायद वो ये कभी फील नहीं कर पाते। अगर आप उनको चेस करते रहते या आप खुद उनको मना लेते या चीज़ों को क्लियर कर देते, तो शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, बल्कि उनको यही लगता कि आपकी गलती थी इसीलिए आपने आके मनाया। बट अब आप शांत हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है कि शायद इस बार गलती मेरी है और मेरे से गलती ज़्यादा हुई है। और अब बर्डन इस बात का भी हो गया है कि चलो गलती तो जो थी वो तो होनी थी, वो तो हो गई, लेकिन अब उस गलती को ठीक कैसे करें वो भी अब एक बर्डन इनके लिए बन चुका है। हमसे भी गड़बड़ होती है बहुत बार, हम सभी अपनी लाइफ में गड़बड़ करते हैं, गलत डिसीजंस, गलत चॉइसेस लेते हैं, फिर उसके बाद में हम टेंशन ये लेते हैं कि अब ये जो गलती करती है इसको सुधारे कैसे। वही टेंशन ये पर्सन भी ले रहे हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपके पर्सन की, ठीक है। डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग, ये मुझे दिखाई देता है। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, अगर मैं उससे बात करूँगा तो मुझे कैसे रिएक्ट करेगी, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, वो मुझसे बात करना पसंद करेगी कि नहीं करेगी, या फिर सीधा बोल देगी कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के। यहाँ भी सोचने वाली एनर्जी, यहाँ भी सोचने वाली एनर्जी, जहाँ इंसान खोया रहता है, सोचता रहता है। सो एक और चीज़ है, इनको ये रिलेशनशिप अभी कुछ खास भी लग रहा है आपके साथ जो है। और ऐसा क्यों? पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने बहुत लोगों से बात की है, यानी कि अगर ये मेल है तो बहुत फीमेल से, और अगर फीमेल है तो बहुत मेल से इन्होंने बात की है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ देखी है कि जो जगह इनके दिल में आपने बना ली, वो जगह कोई और नहीं बना पा रहा, या ये किसी और के साथ उतना अटैच नहीं हो पा रहे हैं, वो वाइब्स उस तरीके की उस लेवल पर मैच ही नहीं हो रही है किसी और के साथ, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन ने अभी सडनली इंटरेस्ट लूज़ कर दिया सबसे, ठीक है। बात भी करते थे अगर ये किसी से, तो अभी उनका उससे भी बात करने का मन नहीं है, और बस आप ही आप उनके दिमाग में हो। सो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कुछ खास है, कुछ अलग है, इस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है, और वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द टावर है। देखिए यहाँ पर ना, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और जो आप दोनों के बीच में इशू हुआ है रिलेशनशिप में, उसी बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, उसके ऊपर ये बात करना चाहते हैं। और इनको इस बात की भी टेंशन हो रही है कि ये जो सारी चीज़ें हो चुकी है आप दोनों के बीच में, तो इसका असर आपके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। मतलब इस वक्त आप क्या सोच रहे होगे उनके बारे में, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय बन गया है कि इस वक्त वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, इस वक्त उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा होगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है उनके दिमाग में, ठीक है। या वो बात करना चाहते हैं। पहले ऐसा होता था कि हर बार आप कोशिश करते थे और आपका सोचता था कि मैं बात करूँ उस इंसान से, और शायद आप बात करते थे आगे से, तो बड़ी मुश्किल वो बात करते थे और फिर उसके बाद चीज़ें क्लियर होती थी। अब इस बार उल्टा हो गया है। अब ये जो आप जिस एनर्जी में थे कि वो बात कर ले एक बार, उससे बात हो जाए, क्लियर हो जाए जो भी है, अब उस टेंशन में आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये टेंशन में तो है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है।
किस तरीके से आपसे बात करें, कब आपसे बात करें, मिल के करें, कॉल पे करें, मैसेज में करें, किस वे से आपसे बात करें, इस चीज़ को लेकर के बहुत कंफ्यूज है। और ये नॉर्मल चीज़ है, आपको लगेगा ये ऐसे क्यों, ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात है, बट होता है। जब भी कोई इशू होता है ना तो कंफ्यूजन ये होती है कि कहाँ से शुरू करूँ बात, कब करूँ बात, मिलके बात करना सही रहेगा या कॉल पे बात करना सही रहेगा, या मैं सिर्फ मैसेज करके उससे बात करूँ। सो लाइक ये सारी चीज़ें होती हैं और शायद आप भी उन चीज़ों से गुजरे होगे तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पर मतलब एक कन्फ्यूज़न तो दिख रही है, इनकी तरफ से तो दिख रही है मुझे कि ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें वो उनको समझ में नहीं आ रहा। सो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, यहाँ पर आइडिया का साइन है। इट मीन्स वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, आइडिया निकाल रहे हैं कि मैं कहाँ से बात स्टार्ट करूँ, कैसे बात स्टार्ट करूँ, या फिर किस तरीके से बात करना इफ़ेक्टिव रहेगा, कॉल पर, मैसेज पर, मिल के। एंड ज़्यादातर जो मुझे कार्ड शो कर रहे हैं, आई थिंक अगर आप लोग मिल सकते हो तो आई थिंक ये पर्सन आपसे मिल के बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इनके चेहरे से, इनके एक्शन से, इनके एक्सप्रेशन से ये नहीं पता लग सकता कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है और ये परेशान है कि नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको इनके फेस से, इनके एक्सप्रेशन से। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो पर्सन का पता ही नहीं चलता, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, वो सोच बहुत कुछ रहा होता है, लेकिन सामने नहीं आता, पता नहीं चलता उसके एक्शंस और रिएक्शन से। तो मुझे ऐसा दिखता है कि अंदर ही अंदर आपके पार्टनर, बहुत चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, उनके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, उथल फुथल मची हुई है, या मैं ये कहूँ कि वो बहुत अंदर से बेचैन से हैं, शांत नहीं रह पा रहे। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद को शांत रखूँ बट नहीं रह पा रहे हैं। और उनका ये है कि जल्दी से कोई आइडिया मिले और मैं जल्दी से बात करूँ। ठीक है, ये उनकी मतलब अंदर से, बाहर से बहुत शांत बट अंदर से बहुत जल्दबाजी वाली एनर्जी दिख रही है कि जल्दी से मैं करूं चीज़ों को। एंड यहाँ पर तो ये एम्परर एनर्जी है जो कि कंट्रोल की एनर्जी, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये दोनों एनर्जी से बताते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है तो खुद के ही थॉट्स में उलझ जाता है। तो आई थिंक ये भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना किसी से डिस्कस कर पा रहे, ना किसी से कुछ बात कर पा रहे, खुद ही सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अपनी ओवर थिंकिंग की जो आदत है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कम से कम सोचूं, एक्शन लूं, एक्शन पे ध्यान दूं ना, और सोचने पे कम। बट उनके साथ उल्टा हो रहा है, वो एक्शन तो ले नहीं पा रहे हैं बट सोच ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको टेंशन भी बहुत हो रही है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।